नमस्कार बच्चों। कल हमने मानव संसाधन नियोजन के उद्देश्य के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मानव संसाधन नियोजन की आवश्यकता और महत्व, यानी कि मानव संसाधन नियोजन की कहाँ क्या आवश्यकता है और उसका क्या क्या महत्व है। तो इसके 8-10 बिंदु दिए गए हैं जिनके अंतर्गत इसके महत्व को व्याख्यान करेंगे। तो पहला है इसका कर्मचारियों की उपलब्धि एवं आवश्यकताओं का निर्धारण करना, यानी कि जो भी किसी संगठन या संस्था में कर्मचारी लगे हुए हैं उनकी क्या क्या उपलब्धि है और क्या उनकी आवश्यकता है, तो उनका निर्धारण करना। जैसे कि किसी संगठन में मैनेजर लगे हुए हैं या तकनीकी अधिकारी लगे हुए हैं, तो उन्होंने क्या क्या आवश्यक उपलब्धियां हासिल की है संगठन में और क्या उनकी आवश्यकता है, तो उनको तय करना है। उनकी योग्यता क्षमता के मापदंड तय किए जाते हैं। तो ये एक आवश्यकता है मानव संसाधन नियोजन की और ये एक महत्व भी है। सही स्थान पर योग्य एवं सही व्यक्ति का उपलब्ध करना। तो दूसरा बिंदु है इसका सही स्थान पर योग्य और सही व्यक्ति का उपलब्ध करना, यानी कि जिस व्यक्ति की जहाँ जिस कार्य पर आवश्यकता है उसको उसी स्थान पर स्थापित करना। कई बार क्या होता है, किसी संगठन में किसी व्यक्ति का, जैसे बहुत से व्यक्तियों का चयन किया जाता है और महत्वपूर्ण व्यक्ति को उस स्थान पर नियुक्त होने के बजाय दूसरे स्थान पर नियुक्त कर दिया जाता है। जैसे कि कुछ व्यक्तियों को तकनीकी ज़्यादा योग्यताएं होती हैं, कुछ व्यक्तियों को कुछ और चीज़ की अनुभव होता है। तो इस तरह से इसका दूसरा महत्व यह है कि सही स्थान पर योग्य एवं सही व्यक्ति को उपलब्ध कराना। तीसरा है स्थानीय स्रोतों से कर्मचारियों की प्राप्ति करना, अर्थात जहाँ हमारा व्यावसायिक संगठन है, औद्योगिक संगठन है या हमारे संस्थान है, तो उस पर वहाँ के जो स्थानीय व्यक्ति हैं, स्थानीय लोग हैं, मानव संसाधन हैं, उन्हीं से ही कर्मचारियों को प्राप्त करना पहली प्राथमिकता रहती है। कारण क्या है, क्योंकि स्थानीय लोगों को न्यूनतम लागत पर ही उपलब्ध हो जाएंगे, यानी कि वो कम वेतन पर भी काम कर पाएंगे। कारण कि उनको आने जाने में दिक्कत नहीं आएगी, वहाँ किराए पर निवास लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसमें इस बात पर बल दिया जाता है कि स्थानीय स्रोतों से ही कर्मचारियों की प्राप्ति करना जरूरी है। सेवी वर्गीय कार्यों को आधार प्रदान करना। सेवी वर्गीय में यही आते हैं कर्मचारियों की भर्ती, नियुक्ति, प्रशिक्षण, चयन और उनको कार्य की जानकारी देना, ये सभी इसी में आते हैं। तो इन सारी चीज़ों के कार्यों को आधार प्रदान करने के लिए ज़रूरी है कि मानव संसाधन नियोजन पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि उसके बिना ये करना संभव नहीं है। पांचवा है परिवर्तन नवाचार का सामना करना और सक्षम बनाना। परिवर्तन एवं नवाचार का सामना करना और उन्हें सक्षम बनाना, यानी कि जो भी कार्य किए जा रहे हैं, नए संस्था में लाए जा रहे हैं, उनका सामना करने के लिए अपने कर्मचारियों को सक्षम बनाना, ताकि वो प्रतियोगिता में अपनी संस्था को बनाए रखें। छठा बिंदु है सेवी वर्गीय लागत में कमी करना, यानी कि कर्मचारी को उपलब्ध कराना, उनका प्रशिक्षण देना, चयन करना, उनको कार्य पर लगाना, उनको जानकारी देना, इन पर काफ़ी लागत होती है। तो इन लागतों को कम से कम करने के लिए आवश्यक है कि हम मानव संसाधन नियोजन पर ध्यान दें। निवेश का सदुपयोग करना, यानी कि किसी भी संस्था में जब हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका बेहतर से बेहतर सदुपयोग हो, इसके लिए ज़रूरी है कि मानव संसाधन नियोजन पर ध्यान दिया जाए। अगला इसकी आवश्यकता और महत्व है कर्मचारी आवर्तन दर में कमी करना। आवर्तन दर का तात्पर्य है कार्यों को छोड़ के जाना, यानी कि कर्मचारी किसी संस्था में संतुष्ट नहीं है वहाँ के कार्य व्यवहार से या कार्य दशाओं से या वहाँ के अधिकारियों से या औद्योगिक संबंधों से, जैसे भी है, और वो अगर कार्य को त्याग के जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, तो उससे संस्था को नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस आवर्तन दर में कमी करना, यानी कम से कम कर्मचारी संस्था को छोड़ के जाएं, तो इस पर भी ध्यान दिया जाता है। इसमें भूमंडलीकरण की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। आधुनिक व्यावसायिक जगत में आप देख रहे हैं कि समस्त दूरियां मिटती जा रही हैं, तो भूमंडलीकरण होता जा रहा है, सभी संस्थान एक जगह आ रही हैं, तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, यानी कि कोई भी संस्थान किसी भी देश की मांग के अनुरूप वस्तुओं को स्थापित कर पाए, उसकी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं का निर्माण किया जा सके,
तो इसके लिए ज़रूरी है कि मानव संसाधन नियोजन पर ध्यान दिया जाए। शासकीय नीति एवं नियमों की अनुपालना करना। व्यवसाय जगत में विभिन्न प्रकार के नियम होते हैं, अंतर नियम होते हैं जो संगठन में अंदर रहते हैं, और बाहर के नियम होते हैं जो सरकार के द्वारा संचालित किए जाते हैं। तो उन नियमों की अनुपालना करना भी, सुनिश्चित करना भी आवश्यक होता है। जैसे समय पर टैक्स जमा कराना, या सरकारी कोई और आदेश दिए गए हैं तो उनकी अनुपालना करना। कर्मचारी के संबंध में उन जन कल्याण के लिए कुछ ऐसे आदेश दिए जाते हैं तो जनहित के लिए हो, तो उनकी अनुपालना करना संगठन में हित रहता है। संस्था का निर्बाध संचालन। किसी भी संस्था का विकास और लाभदायक स्थिति में तभी संभव है जब वो निर्बाध रूप से संचालित होगी, किसी तरह का कोई व्यवधान, किसी तरह की कोई अड़चन नहीं है, तो वो संस्था अपने कार्य में टिकी रहेगी, प्रतियोगिता में टिकी रहेगी और संतुष्टपरक लाभदायक स्थिति में पहुंचेगी। तो ये मानव संसाधन नियोजन की आवश्यकता और उसके महत्व हैं, जिनके आधार पर किसी संस्था को हम एक अच्छी स्थिति में बनाए रख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।